Okay, so in this video, we'll take a look at the malignant epidermal tumors. In simpler words, we'll be looking at the skin tumors. Skin tumors या skin cancers में तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स के स्किन कैंसर्स हैं. स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, एक बेसल सेल कार्सिनोमा है और एक मेलानोमा है. मेलानोमा नाम से तो बिनाइन लग रहा है, बट इट इज़ अ मेलिग्नेंट काउंटर पार्ट ऑफ द निवस एक बिनाइन ट्यूमर होता है मेलानोसाइट्स का, और उसी का जो मेलिग्नेंट काउंटर पार्ट है दैट इज़ अ मेलानोमा. नाम से तो बिनाइन लगता है बट है ये मेलिग्नेंट. ठीक है, बट इन दिस वीडियो विल बी स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट द स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा विच इज़ a very common tumor that arises on the sun exposed sites in older adults. Older adults में कॉमन होता है, sun exposed sites में होता है, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू द यूवी लाइट एक्सपोजर. ठीक है, अच्छा, बस यही बात है कि ज़्यादा कॉमन मैन में होता है, क्योंकि एक तो उनका बाहर का लाइक सन का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, दूसरा उनका इंडस्ट्रीज़ में एक्सपोजर ज़्यादा होता है टू डिफरेंट कार्सिनोजेंस. ठीक है, अच्छा, अब इसकी पैथोजेनेसिस कह लें या इसके रिस्क फैक्टर्स कह लें, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर द अकरेंस ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. तो ये हमें आने चाहिए. ठीक है, नंबर वन इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इज द यूवी लाइट एक्सपोजर. यूवी लाइट एक्सपोजर से होता क्या है कि यूवी लाइट एक्सपोजर लीड्स टू वाइड स्प्रेड डीएनए डैमेज एंड एक्सट्रीमली हाई म्यूटेशनल लोड्स. ठीक है, यूवी लाइट से क्या होगा, डीएनए डैमेज होगा वाइड स्प्रेड और एक्सट्रीमली हाई म्यूटेशनल लोड्स होंगे. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा डिजीज़ होती है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम. आप नाम सुना होगा उससे पहले भी. इसमें होता ये है कि जो यूवी इंड्यूस्ड डीएनए डैमेज होता है उसको रिपेयर करने का मैकेनिज्म डिसरप्ट हुआ होता है. ठीक है, तो इसमें भी ये भी डिजीज़ जो है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम अनदर रिस्क फैक्टर है फॉर द अकरेंस ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. ठीक है, थर्ड हम देखते हैं कि TP53 म्यूटेशंस हम अक्सर ऑब्जर्व करते हैं, और इसके अलावा रास एक्टिवेटिंग म्यूटेशंस ऑब्जर्व करते हैं द रास जीन में, और लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑब्जर्व करते हैं नॉच रिसेप्टर्स में. तो ये इसका जेनेटिक एक कंपोनेंट है कि कौन सा जेनेटिक म्यूटेशन हमें नजर आएंगी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में. एक तो TP53 में म्यूटेशन होंगी, एक एक्टिवेटिंग म्यूटेशन होंगी रास में, और लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होंगी नॉच रिसेप्टर्स में. अब ये जो receptors हैं, these were involved in the regulating in transmitting the signals that regulate the orderly differentiation ऑफ नॉर्मल स्क्वेमस एपिथेलिया. अब ऑर्डरली डिफरेंशिएशन नॉर्मल स्क्वेमस एपिथेलिया की नहीं होगी तो डेफिनेटली, अगर उसकी रेगुलेशन नहीं होगी नॉर्मल डिफरेंशिएशन की, तो डेफिनेटली वो पे अब नॉर्मली डिफरेंशिएट करते रहेंगे, अब नॉर्मली डिवाइड करते रहेंगे, और डेफिनेटली दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस. तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा रिजल्ट करेगा. अच्छा, तो एक तो हमने इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर यूवी लाइट एक्सपोजर पढ़ लिया, सेकंडली जीरोडर्मा पिगमेंटोसम डिजीज़ पढ़ ली, तीसरा से जो जेनेटिक फैक्टर्स TP53 म्यूटेशंस हैं, रास म्यूटेशन है, नॉच रिसेप्टर से म्यूटेशन है. अच्छा, फोर्थ इंपॉर्टेंट इसमें जो कॉज होती है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की, इसमें इम्यूनोसप्रेशन आ जाती है. इम्यूनोसप्रेशन के नतीजे में होता यह है कि HPV इन्फेक्शन होती है. HPV इन्फेक्शन इज़ अनदर रीज़न फॉर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. ठीक है, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी दी जा रही हो तो उसमें भी क्यूटेनियस स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का चांस बढ़ जाता है, मोस्टली ड्यू टू HPV इन्फेक्शन. इम्यूनोसप्रेशन हुई होगी तो HPV इन्फेक्शन भी ज़्यादा होगी ना. अच्छा, जो इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो भी देख लेते हैं. उसमें एक तो इंडस्ट्रियल कार्सिनोजेंस. ओके, सो आई एम सॉरी, लॉट शेडिंग. एनीवे, हम इसमें ये देख रहे थे कि HPV इन्फेक्शन के अलावा और जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं फॉर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, इसमें इंडस्ट्रियल कार्सिनोजेंस आते हैं लाइक टार्स एंड ऑयल्स, क्रॉनिक नॉन हीलिंग अल्सर्स आते हैं, क्योंकि वहाँ पे डेफिनेटली कोई इरिटेटिव प्रोसेस ऑन गोइंग होता है, सेल्स की डेथ हो रही होती है, नेक्रोसिस हो रहा था, साथ ही न्यू सेल्स फॉर्मेशन हो रही थी. तो हाई माइटोटिक एक्टिविटी वाले एरियाज़ में डेफिनेटली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होने चांसेस बढ़ जाते हैं. इसके अलावा ओल्ड बर्न स्कार्स पे हो सकता है ये कार्सिनोमा. इंजेक्शन ऑफ आर्सेनिकल्स में होता है और आयनाइजिक रेडिएशन में हमें नजर आता है. तो ये सब उसके रिस्क फैक्टर्स को हम लास्ट में दोबारा रिवाइज करेंगे. अच्छा, मॉर्फोलॉजी कैसे होती है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की, तो जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इन सीटू होता है या जो उसकी प्रीकर्सर लीजन होती है वो शार्पली डिफाइंड रेड स्केलिंग प्लैक्स की फॉर्म में होती है, और ये हमें इट इज़ ऑल्सो जो इसकी प्रिकर्सर लीजन है इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद एक्टिनिक केराटोसिस. एक्टिनिक केराटोसिस एक स्किन की लीजन है जो कि इटसेल्फ मैलिग्नेंट तो नहीं, लेकिन ये प्री मैलिग्नेंट है. ठीक है, अच्छा, बाकी माइक्रोस्कोपिक स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कैसा होता है, इसमें हाईली एटिपिकल सेल्स होते हैं एट ऑल द लेवल्स ऑफ एपिडर्मिस, और इसके साथ हमें न्यूक्लियर क्राउडिंग मिलती है, डिसऑर्गेनाइजेशन मिलती है न्यूक्लियाई की, और वो तो एडवांस केसेस होते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के, उसमें वो नोड्यूलर हो जाते हैं और स्केली लीजन्स बनाते हैं दैट मे अंडरगो अल्सरेशन. नोड्यूलर स्केली अल्सरेशन ये उसके मतलब एडवांस स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अच्छा, इन ट्यूमर्स में हमें वेरिएबल डिग्रीज ऑफ डिफरेंशिएशन मिलती है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में, और वेरिएबल डिग्री ये होती है कि सम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कुछ पार्ट होगा वो ऑर्डरली लोब्यूल्स की फॉर्म में अरेंज हुआ होगा एंड में एग्जिबिट एक्सटेंसिव कैटनाइजेशन, और कुछ पोर्शन जो होगा वो हाईली एनाप्लास्टिक होगा विद फोकाई ऑफ नेक्रोसिस एंड अबोर्टिव सिंगल सेल कैटनाइजेशन. जो कैटनाइजेशन होगी वो एबनॉर्मल होगी, इसको हम कहते हैं अबोर्टिव सिंगल सेल कैटनाइजेशन, जिसको हम डिसकैरेटोसिस भी कहते हैं. तो मतलब उसकी वेरिएबल हमें आउटलुक नजर आ सकती है. ठीक है, अब जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो यही है कि जो इन्वेसिव स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है स्किन का, वो अभी जब स्मॉल और रिजेक्टेबल होता है तभी आइडेंटिफाई हो जाता है, क्योंकि वो स्किन पर होता है तो नजर आ जाता है. ठीक है, उसका जो मेटास्टेसिस है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे रीजनल लिम्फ नोड तक जाता है, जो डिस्टेंट मेटास्टेसिस है वो बहुत कम है. लेकिन उसका जो अगर मेटास्टेसिस की बात की जाए कि वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करे, तो थिकनेस ऑफ द लीजन पर डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ इन्वेजन इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू में डिपेंड करता है. ठीक है,
अच्छा, जो ट्यूमर्स एक्टिनिक केराटोसिस की प्रिकर्सर लीजन से ड्राइव होते हैं वो लोकली एग्रेसिव होते हैं, लेकिन वो मेटास्टेसिस शो नहीं करते, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मेटास्टेसिस नहीं होती। लेकिन वो ट्यूमर्स जो राइज करते हैं फ्रॉम ओल्ड बर्न स्कार्स, अल्सर्स, नॉन हीलिंग अल्सर या सन एक्सपोज एरिया या नॉन सन एक्सपोज स्किन पे, वो डेफिनेटली उनका एग्रेसिव बिहेवियर ज़्यादा होता है इसका मेरे दोस्त जो कि एक्टिनिक केराटोसिस पे या स्किन एक्सपोज एरिया पे नहीं करें, ठीक है। अच्छा, फिर हम ये कहते हैं जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इंटरनल साइड से बनता है, लाइक ओरोफेरिंक्स से बनता है, लंग्स पे बनता है, एसोफेगस पे बनता है या एनएस पे बनता है, वो ज़्यादा इन्वेसिव होता है, ज़्यादा अग्रेसिव होता है क्योंकि वो लेट डिस्कवर होता है। बस फिर इसकी हिस्टोलॉजी। अच्छा, एक चीज़ ये क्या हमें पता चल जाए कि ये स्क्वेमस ये कोई कार्सिनोमा स्किन का है और हमने आइडेंटिफाई करना हो कि बेसल सेल कार्सिनोमा है या स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, तो जो जिसमें केराटिन पर्ल्स नजर आए, ठीक है, केराटिन पर्ल्स नजर आए तो वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा नजर आएंगे, ठीक है। इसमें इमेज में आप देख सकते हैं कि ये हमें पिंक से केराटिन पर्ल्स नजर आ रहे हैं, तो ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में जो पिंक कलर नजर आएगा ना ओवरऑल इमेज में, वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में, मतलब बेसल सेल कार्सिनोमा में हमें थोड़ा ब्लू और यू कैन से हाइपरक्रोमेटिक एरिया नजर आते हैं, ठीक है। तो वंस अगेन इसकी हम वो रिवाइज कर लेते हैं रिस्क फैक्टर जो कि पूछे भी जाते हैं। यूवी लाइट एक्सपोजर इंपॉर्टेंट है जो कि एसोसिएटेड है विद डीएनए डैमेज एंड हाई म्यूटेशनल लोड्स। इसके अलावा जीरोडर्मा पिगमेंटोसम की डिजीज इंपॉर्टेंट है, TP53 में म्यूटेशन इंपॉर्टेंट है, रास पाथवे में गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इंपॉर्टेंट है, नॉच रिसेप्टर में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इंपॉर्टेंट है और नॉच रिसेप्टर ने रेगुलेट करना था ऑर्डरली डिफरेंशिएशन ऑफ नॉर्मल स्क्वेमस एपिथेलिया को। इम्यूनोसप्रेशन इंपॉर्टेंट है, HPV इन्फेक्शन इंपॉर्टेंट है और इंडस्ट्रियल कार्सिनोजेंस टार्स एंड ऑल इंपॉर्टेंट है, क्रॉनिक नॉन हीलिंग अल्सर्स, ओल्ड बर्न स्कार्स, इंजेक्शन ऑफ आर्सेनिक एंड अनाजिंग रेडिएशन, ठीक है। बाकी इसकी यही है कि क्लिनिकल केराटोसिस सेटिंग में हो सकता है, हाईली टिपिकल सेल्स होते हैं, न्यूक्लियर क्राउडिंग होती है, डिसऑर्गेनाइजेशन होती है, नोडुलर भी हो सकता है, अल्सरेटेड भी हो सकता है, स्केली लीजन भी हो सकती है और वेरिएबल डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन है, प्रॉपर केराटिनाइजेशन भी होती है और डिस्केराटोसिस भी होती है, नेक्रोसिस भी मिल सकती है और नॉर्मल ऑर्डरली लोब्यूल्स भी मिल सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स भी यही हैं कि इसकी थिकनेस और डिग्री ऑफ इन्वेजन पे डिपेंड करेगी कि इसकी मैलिग्नेंसी कितनी है, सॉरी इसका मेटास्टेसिस कितना है। और यही कि जो बर्न स्कार्स, अल्सर या नॉन सन एक्सपोज एरिया से निकल रहे हैं उनका ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर होता है और जो यू कैन से एक्टिनिक केराटोसिस की सेटिंग में आ रहे हैं उनका लेस मेटास्टेटिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें पैथोमा में लिखी हुई हैं वो भी देख लेते हैं। तो पैथोमा में ये लिखा है कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इज द मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ स्क्वेमस सेल्स कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ केराटिन पर्ल्स, ठीक है। रिस्क फैक्टर भी वही सेम जो मैंने पहले बताया आपको। इसके अलावा बस यही है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जिस एरिया में हो वहाँ पर ऐसा हो सकता है और प्रेजेंट करता है अल्सरेटेड नोड्यूलर मैस, यूली फेस पे होता है। उसका जो इंपॉर्टेंट एरिया ना फेस पे वो लोअर लिप है, लोअर लिप, जबकि जो बेसल सेल कार्सिनोमा उसका इंपॉर्टेंट एरिया नोज था, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट है ये एक्ससिजन करनी पड़ती है और मेटास्टेसिस इसका अनकॉमन है, इसका बेसल सेल कार्सिनोमा उसका मेटास्टेसिस थोड़ा ज़्यादा होता है। एनीवे बाकी यही है कि जो एक्टिनिक केराटोसिस का मैंने आपको पहली बात बताई थी, एक्टिनिक केराटोसिस एक प्री मैलिग्नेंट लीजन है टू स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और ये प्रेजेंट करती है हाइपर केराटोटिक स्केली प्लैक जो फेस पे हो सकता है, बैक पे हो सकता है, नेक पे हो सकता है। और इसके अलावा एक और प्रिकर्सर लीजन होती है, प्रिकर्सर तो नहीं कहूँगी, एक डिफरेंट टाइप है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की, इसको हम कहते हैं केराटोकैंथोमा। केराटोकैंथोमा एक वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है जो डेवलप रैपिडली करता है लेकिन रिग्रेस कर जाता है स्पॉन्टेनियसली और एक कप शेप्ड ट्यूमर फिल्ड विद केराटिन डेब्राई की फॉर्म में नजर आता है, कप शेप्ड ट्यूमर फिल्ड विद केराटिन डेब्रिस, दैट इज केराटोकैंथोमा और ये है एक्टिनिक केराटोसिस। और बस दैट्स ऑल अबाउट स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। आई होप इट वाज हेल्पफुल। अल्लाह हाफिज़।